दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज का वीडियो मैं आपके सामने जो बनाने जा रहा हूँ, जो वीडियो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूँ तो मैं ज़्यादातर विषय जो होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे मानव जीवन के लिए, उससे संबंधित ही मैं अपना समय विषय जो है चुनता हूँ। और आज खास विषय है वो मेरे लिए ही नहीं, इस देश के लिए भी नहीं, पूरे विश्व के लिए ये एक ज्वलंत समस्या के रूप में विकराल रूप धर के हमारे सामने खड़ा है। और आज जो विषय है वो विषय है जल। तो कहने का मतलब ये है कि आज आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस है। विश्व जल दिवस है और विश्व जल दिवस ये 1993 से ये मनाया जा रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी आवश्यकता हुई, ये 1992 में इस पर चर्चा होने लगी और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र सभा में इसको प्रस्ताव लाया गया और फिर ये जो है ये तय किया गया कि भाई जो है हम 22 मार्च को, हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। और ये पूरे विश्व का मुद्दा है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा जीवन, इस भूमंडल पर सारे जीव जंतु बिना ऑक्सीजन के, बिना जल के, बिना सूर्य की रोशनी के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो दोस्तों ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से किसी भी ग्रह पर जीवन बनता है, वो तत्व जो है सुरक्षित रहने चाहिए। यदि वो हैं तो हम हैं, वो नहीं है तो हम नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज जल दिवस पर हमें विशेष चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और साथियों, इस पर सभी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी देश लेवल की समस्या हो या विश्व लेवल की समस्या हो, उसमें हर व्यक्ति की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूरा देश है। क्योंकि एक एक व्यक्ति से देश और विश्व बनता है और एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हमेशा उस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जल को बचाना है, संरक्षित करना है, ऑक्सीजन है, हवा है, उसको शुद्ध रखना है, ऊर्जा को बचाना है। तो ये सब चीज़ें जो हमें रोज़मर्रा जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं, तो ये चीज़ें हमें बचाना ज़रूरी है। तो आज मैं इसी विषय पर अपनी चर्चा शुरू करता हूँ आपके साथ में। तो आपको पहले मैं ये आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि आज विश्व जल दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। और आप सभी से मेरा ये अनुरोध कि हम सभी मिलकर इस जल को सुरक्षित, संरक्षित करके रखेंगे। तो दोस्तों, जल ही कल है, जल ही जीवन है। विश्व जल संकट में जूझ रहा है, ये आप सभी को पता है, जिसके कारण बच्चों का जीवन और भविष्य हमारा खतरे में है। सुरक्षित पीने का पानी स्वास्थ्य और जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया में 3% से कम पानी ही है जो हमारे पीने योग्य है। और ये आंकड़ा दिनों दिन कम होता जा रहा है। तेजी से जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, कृषि उद्योग, ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में पानी की बढ़ती जरूरत के कारण जल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और जल कम होता जा रहा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन,
वर्षों के बदलने का पैटर्न, वर्षा के बदलने का पैटर्न और मौसम से जुड़ी घटनाएं पानी की कमी को और बढ़ा रही हैं। ऐसे में विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य इन समस्याओं की गंभीरता को समझाता है और इसके निवारण के लिए हमें चिंतित, हमें जो है आगाह करता है कि इस पर हम सभी को जागरूक रहना है। तो इस वर्ष जल दिवस का जो थीम है वो शांति के लिए जल बनाई गई है। यानी जब हम पानी के लिए सहयोग करते हैं तो एक सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। सद्भाव को बढ़ावा देना, समृद्धि पैदा करना, साझा चुनौतियों का सामना करना। इस विश्व जल दिवस के मौके पर हम सभी को पानी के लिए एकजुट होने और शांति के लिए पानी का उपयोग करने व एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की नींव रखने की जरूरत है। तो भारत ने इस बार भारत में जल संरक्षण पर फोकस किया है और उन्होंने जो थीम दी है वो पानी बचाएं, ये उन्होंने थीम रखी है। तो भारत में व्यक्तिगत कार्यों के जरिए जल संरक्षण की आवश्यकताओं पर लोगों को जोर देना है। लाइफ कैंपेन के प्रमुख संदेशों में लोगों को जल संरक्षण के लिए जिम्मेदारी लेने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों, इस विश्व जल दिवस पर यूँ तो हम रोज कोई न कोई तस्वीर, कोई न कोई जो है सूचना, कॉमेडी और दूसरी बातें, कई चीज़ें जो है हम भेजते रहते हैं। ढेर सारी वीडियो हम डेली भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये जल दिवस है और आज जो है आप जो है अपने रिश्तेदारों को, सभी को, दोस्तों को आप ये विश्व जल दिवस पर जो है आप विशेष संदेश सभी को आप वीडियो के रूप में, कोई पिक्चर के रूप में, कोई टेक्स्ट लिखे संदेश के रूप में आप जरूर भेजें और उसमें यही बताएं कि हमें जल का प्रयोग ऐसा बहुत सदुपयोग करना है, उसको बचाना है, उसको ऐसे ही जो है पानी में नहीं बहाना है, उसको ऐसे ही व्यर्थ में नहीं जाने देना है। उसका कई स्टेप में साफ पानी है, उसको पीने के लिए, नहाने के लिए बचा के रखिए। वही पानी यदि आगे निकलता है और यदि उसमें ज़्यादा केमिकल और ये सब चीज़ें यदि नहीं हैं तो उस पानी को आगे आप फिल्टर करके और आप अब जो है दूसरे कामों में भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि भाई ये जो विश्व जल दिवस में जल को कैसे बचाना है, उसके उपाय हम सभी को खोजने हैं और हमें कम से कम काम में चलाना है। ये अभी हमने ये देखा है, हमसे भी गलती होती है, औरों से भी गलती होती है। कई जगहों पर तो बहुत ज़्यादा लापरवाही होती है कि पानी की बिल्कुल परवाह नहीं, क्योंकि अभी पानी हमें करीब करीब मिल रहा है। जहाँ पूरे विश्व में ऐसी जगह हैं अभी भी बिल्कुल वहाँ पानी खत्म हो चुका है और वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं लगातार। तो कहने का मतलब ये कि हमें वो स्थिति बने उससे पहले ही हमें विशेष कदम उठाने होंगे। तो ये विशेष कदम जो हमें उठाने हैं ये बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं ये बता दूं कि आज के आपने भास्कर अखबार को भी पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं कि पानी बचाना क्यों ज़रूरी है। यानी जो विश्व लेवल पे पानी का जो संकट जो खड़ा हो गया है वो उसका क्या विकराल रूप है, वो मैं आपको ये 5 बिंदुओं की मैं बताने जा रहा हूँ कि पानी बचाना क्यों जरूरी है। जिसमें मैं आपको बताता हूँ पहला कारण जो है, क्योंकि भारत में 35 करोड़ और दुनिया में 220 करोड़ लोगों के सामने पेयजल संकट है। भारत की 1.4 अरब आबादी में से 35 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। दुनिया में 2.2 अरब लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध नहीं है। सदी के लिए, इस सदी के अंत तक, यानी अभी 2024 चल रही है तो 75 साल बाद या इस सदी का अंत जो हम कहेंगे, उस सदी के अंत तक कम से कम जो अंदाजा लगाया है सर्वे टीम ने कि 7 अरब लोग जल संकट से जूझ रहे होंगे। यानी जीवन खतरे में पड़ जाएगा इस तरह। तो इसलिए पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने दिया है, दूसरा जो पॉइंट है उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि 2040 तक हर 4 में से 1 बच्चा
एक बच्चे को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक दुनिया में हर 4 में से एक बच्चा जल संकट को झेल रहा होगा, यानी दुनिया भर में बचपन जल संकट के कारण संकट में पड़ जाएगा। तो इसके बारे में हमें सोचना है। हम धड़ियों पे बात करते हैं, हम जो है हंसी मजाक करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस टॉपिक पे हम जरूर ध्यान दें। गाँवों में पानी नहीं है, खेतीबाड़ी के लिए नहीं है, पीने तक को नहीं है, लेकिन जो पानी है उसको आप बचाएं। वर्षा जब होती है तो उसका आप संरक्षण करें, उसका स्टोर करें अपने खेत में या घर के आगे, कहीं भी जहाँ जगह है वहाँ आप एक तालाब बना लें और उसको ढक्कन से आप ढक सकते हैं अच्छी तरह, लेकिन उसमें पानी बरसात का आप स्टोर करें, जिससे कम से कम आपका पूरा साल पीने के लिए आप उसमें रखें। पानी का, बरसात का पानी एक अमृत होता है, तो उसको आप यदि साल भर के लिए भी स्टोर कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि रहेगी, उस परिवार की उपलब्धि रहेगी, और ये हम कर सकते हैं। तो ये हमें ऐसे मतलब जो है, आपको अखबार में आप पढ़िए, और आजकल तो गूगल बाबा है आपके सामने, वो सारी चीज़ बताएगा आपको, समस्या और समाधान। तो वो आप कैसे पानी को बचा सकते हैं। मकान पर आप जो है, जब वो छत पर जब पानी बरसात होती है तो वो पानी जो आता है उसको आप स्टोर कर सकते हैं, अपने टैंक में कर सकते हैं, या और जहाँ भी आप मतलब जो है। तो कहने का मतलब ये कि हमें कुल मिला के मीठे पानी को, जो पीने योग्य है, जो जीवन देता है, उसको हमें बचाना जरूरी है। तो तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ इस संबंध में कि पानी बचाना क्यों जरूरी है, उसमें तीसरी बात जो ये है कि भारत के 30 बड़े शहर गंभीर जल संकट के मुहाने तक पहुंच गए हैं। वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर, इंदौर जैसे 30 भारतीय शहर गंभीर जल संकट के मुहाने पर हैं। आपने देखा है कि मैं जयपुर में हूं, और यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ वो कॉलोनी में अभी वहाँ बरसात का पानी, बिसलरी पानी अभी यहाँ नहीं आया है। हम यहाँ ट्यूबवेल के पानी से ही अपना जीवन चला रहे हैं, और जो कि उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत है। ये तो आरओ की सुविधा है कि जिससे जीवन चल रहा है, नहीं तो जीवन खतरे में ही है। तो हर शहर में कम से कम 50% की जो आबादी है वो भूमिगत पानी से चला रही है, और भूमिगत पानी भी खत्म होता जा रहा है क्योंकि उसका लेवल नीचे चला गया है, और यदि पानी है भी तो पीने योग्य नहीं है। तो कहने कुल मिला के इन्होंने यही कहा है कि इंदौर, कई शहर जो है संकट के मुहाने पर हैं। बेंगलोर में इस साल डे 0 यानी नलों से जल आपूर्ति ना होने की स्थिति के करीब है। दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन में 2018 में डे 0 बताया गया, डे 0 आया है। डे 0 का मतलब पानी वहाँ बिल्कुल की सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पानी है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसको बहुत गंभीर रूप से लेना है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि जब हम घी निकालते हैं और जब हम उस मटके में रख देते हैं, और यदि वो गिर जाए, थोड़ा सा भी गिर जाए या पूरा गिर जाए, तो हमें बहुत दुख होता है। क्योंकि हमने देखा है बचपन से कि इस घी को, ये कई चीज़ें हैं, वो चीज़ सोना चांदी खो जाए तो हम वो कितना दुखी होते हैं। तो ये जो पानी जो है उससे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन इसी से चल रहा है। इसको हम डेली इसको एहसास करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको एहसास नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में हम चिंता भी नहीं करेंगे, और चिंता नहीं करेंगे तो ये बच भी नहीं पाएगा और ये सुरक्षित नहीं रह पाएगा। चौथी बात जो है कि पानी बचाना क्यों जरूरी है, उसमें मैं चौथी बात ये कहूँगा, क्योंकि सिंधु बेसिन की नदियों पर 50% जनसंख्या का बोझ बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। दुनिया के 78 वाटर टावर्स के अध्ययन से पता चला है कि सबसे बड़ा खतरा भारतीय क्षेत्र पर है। 2050 तक सिंधु बेसिन पर जनसंख्या का दबाव 50% बढ़ जाएगा। ये जनसंख्या दबाव नहीं झेल पाएगा, क्योंकि जहाँ जिस देश में पानी नहीं है वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, वो एक दूसरे के देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के ये दिक्कतें आनी ही आनी हैं। आज मेरा घर सुरक्षित है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आसपास भुखमरी है, आसपास जो है बीमारी है, कोई भी है, तो आप समझ लीजिए कि ज़्यादा दिनों तक आप सुरक्षित नहीं रह सकते अपने घर में, क्योंकि वो सब चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी। तो उसका सबसे बढ़िया साधन यही है कि मैं जहाँ रहता हूँ, मैं सब कुछ चाहता हूँ तो आसपास भी उनको भी मिले। अब उनको मिलने का तो तरीका यही है कि हम जो है उसको सदुपयोग करें। और पांचवी बात जो है वो मैं ये बताता हूँ, क्योंकि 2030 में 7 करोड़ लोगों के सामने विस्थापन का खतरा होगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार
दुनिया की आधी आबादी 2025 तक पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रह रही होगी। 2030 तक का भीषण जल संकट के कारण 2030 तक भीषण जल संकट के कारण लगभग 700 करोड़ लोग विस्थापित हो सकते हैं। यानी ये आंकड़ा लगभग संभावित आंकड़े हैं, लेकिन ये बिल्कुल चिंतित करने वाले आंकड़े हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। आप तो सभी जानते हैं, गाँव में चले जाओ और कहीं चले जाओ, राजस्थान में तो पहले ही हम जब से हम देख रहे हैं 50 साल से हम देख रहे हैं, आप उससे पहले देख रहे हैं, कई सदियों से देख रहे हैं कि पानी समस्या हमेशा रही है। और ये समस्या अब पूरे विश्व में छा गई है, कोई भी कंट्री, कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। तो अब इसमें यही बात कही जा रही है, सारे वैज्ञानिक हैं और सारे पढ़े लिखे हैं, सारी सरकारें हैं, वो सब यही बात कह रही हैं कि भाई हर हाल में पानी को बचाएं, पानी बचाने के तरीके सीखें। आप किताबों से सीखें, चर्चा करके सीखें, और जो कृषि अधिकारी हैं उनसे सीखें। दूसरे कोई भी यदि आपके परिवार में पढ़ा लिखा नौकर है, कोई स्टूडेंट है, या दूसरे और कोई भी हैं, उनसे चर्चा करके आप सीखें तरीके। और कई बात तो मैं ये बताऊं कि जल को बचाने के लिए, जैसे कि मैं बताऊं कि किसान हैं, किसान जो है फव्वारा सिस्टम सरकार ने बहुत पहले से शुरू कर दिया है, तो उसमें पानी कम लगता है, क्योंकि हमें आने वाले टाइम में तरीके बदलने होंगे। क्योंकि अभी तक हम पूरे खेत को, क्यारी को, पूरे खेत को भराते थे, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अब पानी है ही नहीं, तो कहाँ से भराओगे? तो उसमें अब हमें नई तकनीकी के साथ चलना पड़ेगा। नई तकनीक के साथ नहीं चलेंगे तो हम बच्चे भूखे मरेंगे, हम कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें आने वाली तकनीकी जो तकनीकी चल रही हैं उनको इस्तेमाल करना है, और हमें जो है साथ में जो उद्योग हैं, चाहे वो कुटीर उद्योग हैं, चाहे वो खेतीबाड़ी है, वहाँ पंप सिस्टम, फव्वारा सिस्टम के लिए सरकारें सब्सिडी भी उसमें दे रही हैं। तो इसलिए धीरे धीरे आप जो है अपने मन को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें और इन चीज़ों को अपनाएं। दूसरी बात मैंने ये देखा है कि जैसे कि जहाँ सरकारी नल हैं या सरकारी कॉलोनियाँ हैं या दूसरी चीज़ें हैं, और गाँवों में मैंने कई जगह देखा है, या शहरों में भी कई जगह मैंने देखा है कि पानी लीक हो रहा है तो हो रहा है, कोई परवाह नहीं करते। स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पे नल टूटी हुई हैं, उनको पानी लगातार बह रहा है, तो इसकी चिंता कौन करेगा? जिसकी जिम्मेदारी में जो काम आता है उसको चिंता करनी चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी, पब्लिक की जिम्मेदारी ये है कि जहाँ भी पानी यदि लीकेज होता है, तो आजकल तो मोबाइल है, व्हाट्सएप, पूरी दुनिया तुम्हारे मोबाइल में है। अब किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ का फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए और आप संबंधित विभाग को भेज सकते हैं, बता सकते हैं। तो उससे ये होगा कम से कम टाइम में वो लीकेज बंद हो जाएगा। और आप भी जो है गाड़ी को जैसे पूरे उसको फव्वारे सिस्टम से धोते हैं, तो ऐसा ना करें। आप उसको बाल्टी में पानी लेके पोंछे से, जैसे घर में पोंछा लगाते ऐसे धोएं, तो पानी बच सकता है। नलों का प्रॉपर कोई लीकेज नहीं होना चाहिए घर में, या कहीं अपने खेत में पाइपलाइन है, या जल विभाग की पाइपलाइन है, या कोई भी है, तो उसमें आप सहयोग करें और बताएं कि मतलब जो है भाई वहाँ लीक हो रहा है, ये जो है आप यदि उसको रोक सकते हैं टेम्परेरी, तो आप भी उसमें मदद कर सकते हैं। रबर ट्यूब से आप जो है ट्यूब उससे आप बांध सकते हैं, या पॉलीथीन वगैरह लगा के उससे बांध, तो कहने मतलब ये सब चीज़ें हमें मदद करनी होगी। इसमें आपको मैं छोटी सी एक कहानी बताता हूँ कि एक जो है एक देश का बांध था, बहुत बड़ा बांध था, और वो बहुत बड़ा बांध था तो उसमें फुल पानी से भरा हुआ था। वो बांध यदि टूट जाता है तो वहाँ हजारों गांव यदि बह सकते हैं, जो पूरे जल में डूब सकते हैं। तो उस बांध में लीकेज शुरू हो गया था। तो एक बच्चा वहाँ घूमता हुआ वहाँ अपने खेतों पे गया, तो वहाँ देखा कि पानी लीक हो रहा है। तो वो बच्चा उस लीक को रोकने के लिए उसने खुद के दिमाग से उसने सोचा कि यदि ये ज़्यादा बड़ा हो गया रात में और ये पूरा टूट गया बांध, तो हमारे पूरे गांव बह जाएंगे, हम सब डूब जाएंगे। तो उसने क्या किया कि वो वहाँ उस लीकेज के पॉइंट पर वो हाथ लगा के लेट गया। तो वो कई घंटे हो गए, उनके माँ बाप ने देखा कि बच्चा कहाँ है। तो वो रात को जब वो लैंटर्न लेके उजाला लेके जब वो पहुँचे, तो पता चला कि उनका बेटा जो है हाथ लगा के उस लीकेज पर और वहाँ लेटा हुआ है। तब उससे पूछा गया कि क्या हुआ बेटा, मतलब उसने बताया कि ये इसका लीकेज हो गया बांध में से, और मैंने सोचा कि यदि इसमें ध्यान नहीं रोका तो पूरी रात में यदि बढ़ गया तो हम सब डूब सकते हैं। तो उसने अपनी जान खतरे में डाल के भी पूरी रात कोई जानवर, कोई सांप बिच्छुओं से अपने आप को खतरे में डाल करके उस बच्चे ने अपनी उस लीकेज को रोका।
तो ये बात एक प्रसंग है, एक मतलब सीखने के लिए, ये हकीकत कहानी है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है कि भाई हमें भी जो है इसी तरह जोखिम लेके इन पानी को बचाना है, संरक्षित करना है हर साल जो है। और जो जितने भी साफ पानी है, तालाब है या तुम्हारी नदियां हैं या तुम्हारा कोई दूसरे पोखर है, जो भी है, उसको गंदा ना करें, जानवरों से गंदा ना होने दें, खुद गंदा ना करें। पानी की जरूरत है तो आप पानी बाल्टी से किसी चीज़ से लें, जानवरों को उस हिसाब से पिलाएं। और जो है ये सब चीज़ें हमें करनी ही पड़ेंगी, हमें इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। हमें सिर्फ सरकार पर ही हम डिपेंड नहीं रह सकते, हम मिलके भी हमें जो है इसमें सहयोग करना है। और जब भी सहयोग करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम इस समस्या को 50% हम यदि सभी सहयोग करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये समस्या 50% तक हल हो जाएगी। और लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे मेरे इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि आज जल दिवस पर आज सभी को शुभकामनाएं। लेकिन मैं शुभकामनाओं के साथ में आपको ये भी कहूँगा कि आपको हमें चिंतन करना जरूरी है। और जल को कैसे बचाना है, कैसे संरक्षित रखना है, और भविष्य में क्या योजनाएं बनानी है, क्या योजनाएं आ रही हैं, इन पर अध्ययन करें, चिंतन करें, चर्चा करें और सभी तक इस बात को पहुँचाएँ और जीवन में इस्तेमाल करें। नहाते वक्त हम कई बार देखते हैं मस्ती में 4 बाल्टी ले जाते हैं, 4-5 बाल्टी में, कभी हम भी नहा लेते हैं, आप भी नहा लेते होंगे। लेकिन अब इस स्थिति को देखते हुए हमें हर स्टेप पर पानी को बचाना है, क्योंकि ये हम सभी के जीवन के लिए है और इसमें हम सभी को सहयोग करना है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपको इस जल्दी पर ये वीडियो बनाई, और ये भैया जनहित में जारी है और आप सभी का जिम्मेदारी है कि इसको प्रत्येक भाई तक पहुंचाएं, देखें, सुने, मनन करें और जीवन में इस्तेमाल करें। थैंक यू, नमस्ते, राम राम।